जब तक कि सीईओ ने उस महिला की पहचान उजागर नहीं कर दी। अब चालाक महिला और उसके समूह को आखिरकार निराशा में एहसास हुआ। जिस महिला को वे अभी अभी मिलकर फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वह शुरू से ही उनके पूरे तमाशे को मस्खरों का खेल समझकर देख रही थी। कुछ ही पल पहले चालाक महिला ने उस महिला का फलों की दुकान का सदस्यता कार्ड चुरा लिया और उसका इस्तेमाल किया। उसने ग्राहक की दोपहर की चाय के लिए एक महंगा फलों का गिफ्ट बॉक्स खरीदा। मैनेजर को लगा कि उसने यह काम बड़े दिल से किया है, इसलिए उसने उसे ग्राहक की मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी सौंप दी। चालाक महिला ने सार्वजनिक रूप से शेखी भी बघारी। उसने दावा किया कि उस बॉक्स में दुर्लभ ब्लैक हॉर्न ड्यूरियन था, ऐसा फल जो आम लोगों की पहुंच से लगभग बाहर होता है। लेकिन जैसे ही ग्राहक ने बॉक्स खोला, वह स्तब्ध रह गया। उसके अंदर सड़े हुए केले भरे हुए थे। ग्राहक ने इसे अपना अपमान समझा। उसने इस घटना के बारे में मैनेजर से सवाल किया। मैनेजर की डांट से डरकर चालाक महिला घबरा गई। उसने तुरंत सारा दोष दूसरों पर डाल दिया। उसने सवाल किया कि आखिर उस महिला ने उसे इसी फलों की दुकान की सिफारिश क्यों की थी। एक इंटर्न होने के नाते उसे महंगे फलों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने तो केवल उस महिला की सिफारिश के आधार पर खरीदारी की थी। उसका बहाना बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं था। ग्राहक का सहायक उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। अभी कुछ देर पहले वही फलों का सारा श्रेय लेकर सबके सामने शेखी बघार रही थी और जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई, तुरंत सारा दोष दूसरों पर डाल दिया। फिर भी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर दोनों उसके पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ग्राहक स्वागत की जिम्मेदारी हमेशा उसी महिला के पास रहती थी। वही टीम लीडर भी थी, इसलिए गिफ्ट की जांच की जिम्मेदारी भी उसी की थी। वह इस गलती की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती थी। डिप्टी मैनेजर ने तो यह तक इशारा कर दिया कि शायद उस महिला ने जानबूझकर उसे फंसाया है। यह सुनकर उस महिला की सबसे अच्छी दोस्त गुस्से से भर गई और जवाब देने ही वाली थी, लेकिन महिला ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। दोनों मैनेजरों का व्यवहार बेहद संदिग्ध था। ग्राहक के सहायक ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने बताया कि इंटर्न ने ग्राहक के सामने सारा श्रेय खुद ले लिया था। उस समय दोनों मैनेजरों ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थी, लेकिन अब वे सारा दोष दूसरी कर्मचारी पर डाल रहे थे। कंपनी का प्रबंधन और कार्य संस्कृति बिल्कुल अस्वीकार्य थी। ग्राहक ने गहरी निराशा व्यक्त की। आने वाला सहयोग एक हाई एंड लॉजिस्टिक्स व्यवसाय से जुड़ा था। वह सबसे अधिक ईमानदारी, मानकीकृत प्रक्रियाओं और जोखिम नियंत्रण को महत्व देता था। यदि कंपनी साधारण स्वागत के फलों में भी धोखा करती है और गलती होने पर कर्मचारियों के बीच दोष मरती है, तो वह कभी भी इस कंपनी पर व्यवसाय के लिए भरोसा नहीं कर सकता। मैनेजर ने तुरंत बहस करते हुए कहा कि वह जिम्मेदारी नहीं टाल रहा है। चालाक महिला ने भी खुद को बेगुनाह दिखाते हुए झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह केवल एक अनुभवहीन इंटर्न है। उसने तो महिला टीम लीडर के हर निर्देश का पालन किया था। तब उस महिला ने आखिरकार बोलते हुए मैनेजर को याद दिलाया, कंपनी को सबसे पहले ग्राहक से माफी मांगनी चाहिए। वर्तमान स्वागत प्रक्रिया को तुरंत रोक देना चाहिए। गिफ्ट बॉक्स की खरीदारी के रिकॉर्ड और भुगतान के रिकॉर्ड को सील कर देना चाहिए। बेकार की बहस करने के बजाय यही सही कदम होगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही मैनेजर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसे डांटते हुए कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे आदेश देने की। अब तक ग्राहक पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने कहा कि अब समस्या फलों की नहीं रही, समस्या कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और ईमानदारी की है। कंपनी के साथ होने वाले पूरे सहयोग का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। यह कहकर ग्राहक सीधे वहां से चला गया। मैनेजर ने अपना सारा गुस्सा उस महिला पर उतार दिया। महिला ने उसे याद दिलाया कि पूरी घटना की जिम्मेदार वही चालाक महिला है, लेकिन मैनेजर ने उल्टा उसी महिला पर आरोप लगाया कि उसने ग्राहक के सामने ताने मारकर बात की, जिससे ग्राहक नाराज होकर चला गया। महिला ने पूछा कि सबूत सुरक्षित रखने की याद दिलाना उसकी गलती कैसे हो सकती है। दोनों मैनेजरों ने उसे बहुत कठोर और लचीलेपन की कमी वाला बताया। उन्होंने यहाँ तक कि सीईओ के सामने भी उसकी शिकायत की। उन्होंने माना कि महिला सक्षम है, लेकिन बहुत ज्यादा सख्त और बिल्कुल भी लचीली नहीं है। वह हमेशा काम की प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करती है, जबकि टीम वर्क में सहयोग की जरूरत होती है, न कि खुद को हमेशा सही मानकर अड़े रहने की। डिप्टी मैनेजर ने पुराने उदाहरण भी गिनाए। उसने कहा कि महिला अक्सर सख्त प्रतिपूर्ति नियमों का हवाला देकर दूसरों को दबा देती थी। उसने नए कर्मचारियों का उत्साह भी कम कर दिया था। चालाक महिला ने तो केवल ईमानदारी से कंपनी के लिए सम्मान जीतने की कोशिश की थी, लेकिन फल खरीदने के बाद उसी महिला ने उसे निशाना बनाकर परेशान किया। चालाक महिला ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि दोनों मैनेजर इतनी मजबूती से उसका बचाव करेंगे। उसने तुरंत झूठ बोलते हुए अपनी गलती का दोष महिला के प्रतिपूर्ति नियमों पर डाल दिया। महिला की सबसे अच्छी दोस्त अब इस झूठे आरोप को और सहन नहीं कर सकी। वह चालाक महिला द्वारा सदस्यता कार्ड चोरी करने की सच्चाई उजागर करना चाहती थी, लेकिन महिला ने समय रहते उसे रोक दिया। मैनेजर का उस इंटर्न को बचाने के लिए इस तरह बेताबी से आगे आना बेहद असामान्य था। उसे शक हुआ कि वे जानबूझकर उसे नौकरी से निकालना चाहते हैं। केवल उसे मुख्य पद से हटाकर ही वे हाई एंड लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट से जुड़े पुराने मामलों को सुरक्षित तरीके से निपटा सकते थे। और उसका छोटा भाई जो कि सीईओ था, पहले ही यह सब पूरी तरह समझ चुका था।